और हनुमान जी तो मैंने पहले ही बताया कि आज पृथ्वी पे साक्षात हैं, अजर अमर हैं। और कहीं भी अगर संकट है कुछ भी तो हनुमान जी का नाम लेने से ही शरीर के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान, प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निदान, प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निदान। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान, जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान, प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निदान, प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निदान। जग में कोई न ऐसा काम। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। और हनुमान जी की कृपा जाने के क्रम में आज एक पवित्र नगरी गढ़मुक्तेश्वर में हम मौजूद हैं और ठीक हमारे सामने बालाजी विराजमान हैं। और आज शनिवार का दिन भी है। बालाजी की महिमा बताने के लिए पंडित संजय मिश्रा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपको पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी, ऐसा कि गोस्वामी जी ने कहा भी है कि हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है, जो कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो क्या इस कलयुग में भक्त अगर हनुमान जी की आराधना करे, पूजा पाठ करे, तो क्या सब संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है, और देवता चितना धरई और हनुमत से ही सर्व सुख करई। कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज ही साक्षी हैं, जो वैसे तो 8 ऐसे देवता हैं हमारे पृथ्वी पे कलयुग में जो अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविना। और एक मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्हीं में से एक हनुमान जी हैं जो सीता माता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और हनुमान जी महाराज तो और देवता चितना धरई और हनुमत से ही सर्व सुख कराई। यानी एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो समस्त देवी और दैव शक्तियों की पूजा हो जाती है। बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, जहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित हैं, ये कौन सी जगह है जहाँ गढ़मुक्तेश्वर का? हाँ, ये श्री बालाजी महाराज झंडे वाले के नाम से ये मंदिर मशहूर है। और यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना 2009 में की गई थी। अच्छा। 2009 से पहले इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं था। और एक लाला जी थे, लाला जी को सपनों में आते थे कि बालाजी महाराज कि मुझे चोला चढ़ाओ, मतलब मुझे बाहर निकालो। ये जगह पहले मूर्ति जो थी यहाँ की उपलों में दबी हुई थी। अच्छा, उपलों में? उपलों में। तो उन लाला जी को हमेशा ही सपने में आते थे कि मुझे बाहर निकालो। तो उन लाला जी ने गढ़ में जितने भी बालाजी मंदिर थे सब में चोला चढ़ाया। सब में चोला चढ़ाने के बाद भी ये सपना आना उन्हें बंद नहीं हुआ। तो बाद में जब इस स्थान पर आए, देखा तो यहाँ पे मूर्ति मिली उन्हें। तो यहाँ जब चोला चढ़ाया उस समय से उनके सपने आने भी बंद हुए और लाला जी के तो बल्ले बल्ले हो गए। अच्छा, मतलब हर तरह से कल्याण हो गया उनका। अच्छा अच्छा। मतलब हनुमान जी ने स्वयं स्वप्न दिया कि हम यहाँ पे हैं और उसके बाद यहाँ चोला चढ़ाया गया। और यहाँ पे श्री बालाजी महाराज झंडे वाले, झंडे वाले के नाम से ये मंदिर मशहूर है। यहाँ पर जो भी झंडा चढ़ाता है, ये आपके सामने जोत जल रही है जी। 2009 से 25 जोत जल रही हैं अखंड, जो 2009 से ही जल रही हैं। अच्छा, 25 जोत अखंड जल रही है? हाँ जी, 2009 से। और आज 2022 है, तो जब से ही ये अखंड जोत जल रही हैं। और यहाँ श्री बालाजी महाराज झंडे वाले के नाम से ये मंदिर मशहूर है। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी इच्छा अनुसार बाबा को चोला चढ़ाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंगल शनिवार भोग लगाता है, या सुंदरकांड का पाठ करता है, या यहाँ पर गरीबों को भोजन वगैरह जो भी अपनी व्यवस्था धर्म के अनुसार करता है, तो उसकी इच्छाएं बाबा के अनुसार संपूर्ण पूरी हो जाती है। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त आते होंगे आपके पास जिनको संसार है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं, संकट भी है, कि हनुमान जी कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे कि हमारा संकट कट जाए। कुछ क्या बताते हैं? देखो, हनुमान जी का उपाय तो सबसे पहला मीट मांस दारू शराब इन चीज़ों का सबसे पहले परित्याग करना पड़ेगा। और दूसरा, शुद्ध होके अपने सबसे पहले अपने तन को स्वस्थ बनाओ, उसके बाद मन को
स्वस्थ बनाओ। उसके बाद जो है श्री बालाजी महाराज की आराधना करेंगे तो बालाजी महाराज जरूर प्रसन्न होंगे। और प्रसन्नता के लिए हनुमान जी के लिए नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल या शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हो सके तो हनुमान जी का व्रत भी रहें और गरीबों को उस दिन भोजन कराएं। यानी मंगलवार का व्रत भी करें। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि जो चारित्रिक गुण है उस पर ध्यान दिया जाए। जो भी और देखो तुलसीदास जी ने एक चीज़ और भी लिखी है सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तो मुख्य ही है। जी जी, क्योंकि जीवन में अगर ये चीज़ है, रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने चीज़ें लिखी हैं वो अगर जीवन में आ गया तो हनुमान जी महाराज तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर पंडित जी, आप तो स्वयं युवा हैं और बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त भी हैं। बिल्कुल। और उनकी तरफ से भी कई बार ये बातें आती हैं कि हम बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं, कुछ फलाफल में देरी हो जा रही है। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? बस उन्हें केवल नियम पे ही ध्यान देना चाहिए हनुमान जी महाराज को। नियम करना बहुत ज़रूरी है हनुमान जी का। अगर नियम से कोई भी कार्य करेंगे हनुमान जी के लिए तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। नियम में यही है कि अपना सबसे पहले तामसी चीज़ों का त्याग करें। हाँ। अपने से तामसी चीज़ों को दूर करें और मन को भगवान से ही लगा कर रखें। और सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो राम जी का भजन करें, राम जी का नाम लें, उसमें ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में नियमित पूजा करना चाहते हैं हनुमान जी का, जिन्होंने अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं या मूर्ति स्थापित किया है। ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन किस प्रकार से हम पूजा करें, क्या क्या आयोजन करें, कैसे दीप जलाएं, क्या बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उस चीज़। तो वैसे हनुमान जी की मूर्ति तो सभी के घर में प्रतिमा मिली जाती है। प्रतिमा नहीं होती तो फोटो मिल जाती है। उसके समक्ष सबसे पहले प्रातःकाल उठ के अपना स्नान ध्यान करके नहा धो के और हनुमान जी महाराज के सामने जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद हनुमान जी को हो सके तो तिलक करें, चावल लगाएं, हो सके तो माला भी पहनाएं और अपनी जो भी हनुमान चालीसा या राम जी का चरित्र का गुणगान हनुमान जी के सामने करें। और बजरंग बाण है, जब ज़्यादा संकट हो तो बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमाष्टक का पाठ करें और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और बस जो भी अपनी श्रद्धानुसार बाबा को भोग लगा दें बस। अच्छा, जो हमारे युवा भक्त हैं, बहुत सारे लोग उनका विश्वास, उनकी भक्ति श्रद्धा तभी बढ़ती है जब उन्हें हनुमान जी की कृपा पक्ष को लेकर कोई जानकारी मिलती है। क्योंकि आप युवा भी हैं, पंडित जी भी हैं, साधक भी हैं हनुमान जी के, कुछ ऐसे आपके अनुभव में आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है? देखो यहाँ पे एक नहीं कम से कम 1000 ऐसे मतलब छात्र होंगे, स्टूडेंट, जो आज सरकारी नौकरी पे हैं। हाँ। अच्छा। बहुत से तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई यूपी पुलिस में है, कोई IAS है, कोई PCS है। तो यहाँ की कृपा तो अनंत ही है। तो कैसे की पूजा उन लोगों ने, कैसे? बस उनका नियम था कि नित्य प्रति बाबा के चरणों में आना और श्री राम जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक और बजरंग बाण, इन चारों का नित्य प्रति प्रातः या सायंकाल जब भी उन्हें समय मिलता था तो यहाँ पाठ करते थे। और मंगल और शनिवार बाबा को चोला चढ़ाते थे सिंदूर का, ठीक है, और लड्डू का अपना भोग लगाते थे। बस इतना करने से ही उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तो यहाँ के आसपास के जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन बहुत बड़ी आस्था है यहाँ की। जी, और बहुत सारे सुदूर के जो भक्त हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, जो लोग इस आपकी इन बातों को सुनेंगे, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? उनके आसपास में जो हनुमान जी का मंदिर है, क्या इस क्रम को वहाँ दोहराया जाए और इस तरह से किया जाए तो हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पर मिलेगी? बिल्कुल होगी। हनुमान जी की कृपा निश्चित होगी। और हनुमान जी तो मैंने पहले ही बताया कि आज पृथ्वी पर साक्षात हैं, अजर अमर हैं। और कहीं भी अगर संकट है कुछ भी तो हनुमान जी का नाम लेने से ही शरीर के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति ही ऐसी है। तो कहीं भी है अपना आसपास वहाँ पे जाएं और हनुमान जी को इसी प्रकार अपना हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना करें और अपने चीज़ों को जो अपने अंदर गलत चीज़ हैं उसको दूर करें। यहाँ पे श्री बालाजी महाराज के मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग जड़े हुए हैं।
जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, एमपी है, राजस्थान है और पंजाब है। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। ये जो अखंड ज्योत जल रही हैं वो उन्हीं सभी भक्तों की जल रही हैं। जी हाँ जी, और हम लोग भी दिल्ली से ही आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दिल्ली से भी बहुत सारे लोग। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जैसे